श्री विष्णु सहस्त्रनाम। ओम शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विर्वद्वक्त्रधा पारिषदा परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तं मे विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायनुवाच। श्रुत्वा धर्मनशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुण्ड्रेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कर्म चन्तः प्राप्नुर्मानवा शुभम्। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपनमुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। श्रीभीष्मोवाच। जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषशततोऽथितः। तमेव चार्च नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायेत् स्तुवन्नमस्तं यजमानस्त्वमेव च। अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महर्दत्तं सर्वभूतभवो द्रवम्। ऐष्मे सर्वधर्माणां धर्माधिकतमो मतः यदक्तया पुण्डरीकाक्षं स्थितवर्चेन्नरः सदा। परमं यो महतेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्रः परमं य परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्यः पिता। यत् सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णो नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषीणां नाम सहस्रस्यं वेदव्यासो महामुनि छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः। अमृता शूद्रभो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनं त्रिसामाहृद्यं तस्य शान्त्यर्थे विनियोज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभं विष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्।
अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री वेद व्यासो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमृता शूद्रवो भानुरिति बीजं देवकी नंदम स्त्रीटिषि शक्ति उद्रव शोभनो देव इति परमो मंत्रः। शंख भृन्नदकी चक्रिति कीलकं शांग धन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथां पाणिर्शोभ्य इति नेत्रम्। त्रिसामा सामग सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मोति योनिः ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बन्धः। श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम स्तोत्र पाठे विनियोगः। ध्यानम् क्षीरोदन्वत्वप्रदेशे शुचिमणिविलस्तकतकते मौक्तिकानां मालाकृप्तासनस्थं स्फटिकमणिनिभृमौक्तिकरमण्डिताम्। शुभैर्भैर्दयभैरूपरिविर्चित मुक्तपीयूषवर्षे आनन्दिना पुनीयादरिनिलग्धा शङ्खपाणिमुकुन्द। भूपादो यस्य नाभिर्वीर्यधसुरनिलश्वचन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्मणावाशा शिरोदोर्धुखमपि धैनो यस्य वास्ते अन्तःस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो गोभिर्गन्धवर्धते चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानुगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौशवासं श्रीवत्साङ्गकौस्तुभोद्रासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैक्यनाथम्। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायता श्यामलकृतं चन्द्राननं चतुर्बाहु श्रीवत्सहितं वक्षसं रुक्मणी सत्यमाभाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वं विष्णुवर्षट्कारो भूतभव्य भवत् प्रभु भूतकृदत्त भद्रावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययपुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तमा। सर्व शर्व शिव स्थाणु भूतादि निधिर्व्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभु पुरीश्वर।
स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरूतमम् अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो वर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तष्टा स्थविष्ट स्थविरो ध्रुव अग्रः शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूत स्त्रिक् कुकुधाम पवित्रं मंगलम परम ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रम अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजा भव अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शना अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वार्धिर्च्युत वृक्षा कपीर आत्मा सर्वयोग विनिश्रुत वसुर्वसुर्मना सत्य समात्मा संमित समा अमोद पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभुवृष्विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृत शाश्वत स्थाणु वर्रहा रोहो महातपा सर्वज्ञ सर्वविद्रानु विश्वविष्णु जनार्दन वेदो वेद दिव्यंगो वेदांगो वेदवित कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्विहु चतुर्दृष्टि चतुर्भुज भ्राजिष्णु भोर्जनम भोक्ता सहिष्णु जगदाजिज आनंदो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामन प्रांशुर्मोघ शुचिरुर्जित अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद सदा योगी वीरहा माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्दृश्य वपु श्रीमान् आत्मा महादृढक महेश वासो महिर्भर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुज गौतम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदृक् सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दुर्मर्षण शास्ता विश्वतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिष स्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्त्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृत संप्रमर्दन अह संवर्तको बहिर्निलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृग विश्वभृग विभु सत्कर्ता सत्कृत साधुर्जन नारायणो नरः असंख्ययो प्रेम्यात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छ चिचु सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धि सिद्धि साधना
वृषाहि वृषभो विष्णुवृषपावा वृषोदर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुभ्रुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधा वसु नैकरूपो बृहद्रुप शिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजो धुतिधर प्रकाशात्मा प्रतापना हृदय स्पष्टाक्षरो मंत्र श्रद्धांशुभ्रा भास्कर धुति अमृतांशु द्रवो भानु शशबिंदु सुरेश्वर औषधम जगतम सेतु सत्य धर्म पराक्रमः भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावो पावनो नल कामहा काम कृत कांत काम काम प्रद प्रभु युगाधिकृदुगावर्तो नैकुमायो महाशन अदृश्यो व्यक्त रूपस्य सहस्रजिद ननंत जितित इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो वृष क्रोधहा क्रोध कृत कर्ता विश्व भाउर्महिर्धर अच्युत प्रथित प्राण प्राण दो वासवानुज अपान धीर विधिष्ठान प्र, प्रमत प्रतिष्ठित स्कंद स्कंद धरो धूर्यो वरदो वायु वाहन वासुदेवो ब्रह्मधरानुराधिदेव पुरंदर अशोक स्तारिणास्तार शूर शौरि जनरीश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्म निभीक्षण पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीर भृत महर्दो वृद्धात्मा माक्षो गरुड़ध्वज अतुल शर्भो भीम सम्यज्ञो हविहर हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजय वृक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दार्मोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान मिताशनः उद्रव शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव परदि परम स्पष्ट स्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नय वीर शक्ति मताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमा वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदय प्रणव प्रथु हिरण्य गर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्षो दोषक्ष ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तार स्थावर स्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधना अनिर्विण स्थविष्ठो भूर्धमियूपो महामख नक्षत्र नेमि नक्षत्री शम श्याम समीहना यज्ञ इज्यो महिजश्च क्रतुसंत्र सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तामा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्ममम् सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहत मनोहरो जीत क्रोधो वीर्बाहु विदारण स्वापन्न स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वर धर्म गुप्त कर्म क्रुधर्मी
सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्राशु विधाता कृतलक्षणम् गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभद्रू उत्तरो गोपति गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातना शरीर भूत भद्रोक्ता कपिन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृत्तप सोम पुरजित पुरस्तुतम विनियोज्य सत्यसंदो दाशाः सात्वतां प्रति जीवो विनियता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अम्भो निधिर्ननात्मा महोदधीश्योऽन्तक अजो महार्य स्वभावयो जीता मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद्रस्त्रिगदाशा दक्षो महाश्रंके कृतांतकृतः महावराहो गोविंद सुषेण कनकादि गुहो गंभीरो गहनो गुप्त शंकर गदा शंख चक्र गदाधर वेदा स्वांगोजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणो च्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिर्जिष्णु गति सतम सुधन्वा खंड परशु दारुणो द्रविण प्रदा दिविस्प्रक सर्वद्रव्य वासो वाचस्पतिर्योनिज त्रिसामा सामग सामा निर्वाणं भेषजं विशक संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणम् शुभ शुभांग शांतिद स्रष्टा कुमुद कुवलेश गोहितो गोप्रति गोप्ता वृक्ष भाषो वृषप्रिय अनिवर्ति निवृतात्मा संगेप्ता क्षेम कृच्छिवा श्रीवत्स वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीधि श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमालोक त्रयाक्षर स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सतकीर्ति संशयः उदीर्ण सर्वत्र शूरनिश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूति विशोक शोकनाशना आचर्ष्मान् चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्मुनो मित विक्रमः कालनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागमा अनिर्दश्य वपुर्विष्णुरनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मी विवर्धन ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्राह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग महाक्रतुर्महायज्वा महायगो महाहवी स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्ण पूर्यता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामय मनोजवस्तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुम्ना हवी
सद्रति सत्कृति सत्ता सद्रति सत्यपरायणा शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुआमुनः भूतावासो वासुदेव सर्वसुनिलियो नल दर्पः दर्पदो द्रप्तो दुर्धरोऽथा पराजिता विश्वमूर्तिर्महामूर्ति दीप्तमूर्ति मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः एको नैकसवकं किं यत् तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगचंदनांगदी वीरहाविषयं शूनो धृता क्षीरचलश्वला सुवर्णो अमानिमान दो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्य मेधा धरा धरा तेजो वृषो धुतिधर सर्वशस्त्रभृतांवर प्रगहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंखो गदाग्रज चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निवृतात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतु स्तंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा उद्रव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचना अर्को वाजसन श्रंखी जयंत सर्वविजयी सुवर्ण बिंदुर्शोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर महाहदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो निलय अमृताशोमृत वपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखा सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजिच्छत्रापना न्ययग्रोधोऽम्बुदरोभ शुद्ध शाणुर्नन्द्र निषूदना सहस्राची सप्त जिह्व सप्तधा सप्तवाहना अमृतुर्नधो चिन्त्यो भयकृद्ययनाशना अणुर्बृहत्कृश्य स्थूलो गुणभनुर्गुणो महान् अधृत स्वधत्र स्वास्य प्राङ्गवशो वंशवर्धना भारभृत्य कथितो योगी योगीश सर्वकामद आश्रम श्रवण श्याम सुपर्णो वायुवाहना धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजित सर्वसोः नियंता नियमो यमः सत्ववान सात्विक सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्राय प्रिया हरोहर प्रिय कृत प्रीतिवर्धना वियाहे सगति ज्योति सुरुचिर्हुत भूगव भू रवि विरोचन सूर्य सविता रविलोचना अनंतो हुत भुक भोक्ता सुख दो नैक जोयो ग्रज अनिर्विण सदा मर्षि लोकाधिष्ठान मद्रुत सनातन तनतमं कपिल कपिरव्य स्वस्ति द स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक्व स्वस्ति दक्षिणः अरोद्र कुंडली चक्री विक्रम युजर्त शासना शब्दातिग शब्द सह शिशिर शर्वरी करः अरोद अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिण शमीणांबर विद्वतमो वीत भय पुण्य श्रवण कीर्तना
उतारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहा रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थिता अनंत रूपोऽनंत श्रीजित मन्यु भरापहा चतुरो श्री गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिंगादः जन्नो जन्म जन्माधिभिर्मो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पहास प्रजागर उदर्भग सत्य पथाचार प्राणद प्रणवपणा प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवना तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगा भूर्भुवस्वः स्वस्तिरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्ज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहना यज्ञभृद्ध यज्ञकृद् यज्ञि यज्ञभूग्र यज्ञसाधन यज्ञान्तकृद् यज्ञगुहा मन्ना मनाद एव च आत्मयोनि स्वयं यातो वैखान सामगायन देवकी नंदन सृष्टा शितश पापनाशना शंख भृन्नद चक्की चक्री शांग धन्वा गदाधर रथांग पाणिर्शोभ्य सर्व प्रहरणायुध सर्व प्रहरणायुध ओम नमो इति वनमाली गदी शांखी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवोभिरक्षतु वनमाली गर्द शांखी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवोभिरक्षतु वनमाली गदी शांखी शंकरी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवोभिरक्षतु श्रीवासुदेवोभिरक्षतु ओम नमः इति इतिदं कीर्तिन्यस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयान्नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुते किंचित् सुदो मुत्रेह च मानवा वेदान्तगो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्ध स्यात् क्षुद्र सुखमाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मार्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामनावाप्युक्त कामी प्रजार्थी प्राप्युता जमा भक्तिमान ये सदोत्थाय शुचिस्तदमानस सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नेति मत्प्रत्कीर्तयेत् यशं प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः उत्तमम् न भयं कृचिदाप्राप्नोति वीर्यतेजस्ं विन्दति भवत्यरोगो धूतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाद्वदो मुच्यते बन्धनात् भयान्मुच्यते भीतस्तु मुच्येतापन आपदा दुर्गान्यन्यतृतीयाशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवनमहस्त्रेत्रं नित्यभक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मा सनातनम् न वासुदेव भक्तानां शुभं विद्यते कृचित्
जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते। इमं स्तवं धियान श्रद्धा भक्ति समन्वित युजित मा सुख व शांति श्रीधति स्मृति कीर्तिभिः। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभा मति भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। धौ सच्चद्राङ्कन शत्रा स्वदिशो भूभुर्होदधि वासुदेवस्य वीरेण वृद्धतानि महात्मना। ससुरासुर गन्धर्व संयो शरराग शरासम जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्। इन्द्रायणी मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलं धृति वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। सर्वागमानामाचार प्रथमं कल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुर्च्युत। ऋषय पित्रो देवा महाभूतानि धातव जङ्गमाञ्जङ्गमच्चेदं जगन्नारायणो द्रवम्। योगो ज्ञानं तथा सांख्य विद्यां शिल्पादिकर्म च वेदां शास्त्राणि विज्ञानमेतत्स्वं जनार्दनात्। एको विष्णुं महर्दूतं पृथग्भूतान्यकेशः त्रिलोक्यान् व्याप्य भूतात्मा भूकृते विश्वभूगर्भव्यः। इमं स्तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पठेद इच्छेत पुरुष श्रेय प्राप्तु सुखानि च। विश्वभरेमजं देवं जगतं प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। न ते यान्ति पराभवम्। ॐ नमो इति। अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभं सुरोत्तमा भक्तानामानुरक्तानां त्राता भव जनार्दन। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतिमिच्छति पाण्डव स्वहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः। स्तुत एव न संशय। ॐ नम इति। व्यास उवाच वासनाद्वा वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। ॐ नमः इति। पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णो नाम्नां सहस्रकं पठयते पण्डितेन नित्यं श्रीमुत्थिचाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। ओम नमो इति। ब्रह्मोवाच नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि श्रोहुभावे सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुग धारणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सहस्रकोटियुग धारणे नमः। ओम नमः इति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय उवाच यत्न योगेश्वर कृष्णो यत्न पार्थो धनुर्धर
तत्र श्रीविद्यो भूत्रि ध्रुवा नीतिमति मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयो ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्ष्यं वहाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परित्राणायां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आर्ता विष्णशाशितिलाश्च भीता घोरेषु व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तय नारायण शब्द मात्र विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कायेन वाचा मनेन्द्रिये वा वृद्धात्मा वा प्रकृते स्वभावतः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणति समर्पयामि। इति श्री विष्णु दिव्य सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ जी, आइए। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम चल रहा था पिछले 1 घंटे से। ठीक है जी। प्रणाम गुरु जी। आज सुबह से मन में ऐसे हो रहा था पढ़ूं पढ़ूं और आपके मुंह से सुन रही नहीं, हूँ। मैं हर गुरुवार को पढ़ता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम, तो आज पता नहीं ये हुआ मैंने पढ़ा पढ़, तो 1 घंटे से वही चल रहा था। चलिए बढ़िया है, आप आ गए, बढ़िया बात है। इसको पढ़ के एक अलग आनंद आता है ना। विष्णु सहस्त्रनाम की अपनी एक महिमा है। बहुत बढ़िया। चलिए, श्री शिव महापुराण। संध्या की आत्माहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। इस कलयुग में अगर ईश्वर आपको नाम जाप का एक भी मौका देता है तो नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना। और वो भी अगर विष्णु सहस्त्र नाम या अगर आप 1000 नाम पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो मौका देता है तो जरूर उसका आशीर्वाद हमारे साथ है, वरना वो नाम, जब वो अपना नाम रखवा ले किसी के मुंह पे, बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और सोने के बाद भी 24 घंटे खून की तरह दौड़ता रहता है। तो आशीर्वाद है उसका, है ना। उसका आशीर्वाद है, आप लोगों का साथ है, आप लोगों की दुआएं हैं, तो चीजें चल रही हैं। ठीक है। वो कुम्हार बैठा है ना, मेरे बाबा, वो कुम्हार है, वो मिट्टी की तरह गढ़ता रहता है, रोज एक नया शेप देता है। कभी ठोकता है, कभी थापता है, कभी कुछ करता है। ठीक है। वरना मैं एक मिट्टी, मुझे क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना। वो जो करवाता है करवाता है, करता रहते हैं। और उस कुमार का साथ आप लोग देती हो दोनों, या जो भी और भी बाकी लोग हैं। ठीक है ना। चलो, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने इस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले, जब अरुणोदय हो,
प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वे अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुने उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेघातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि यज्ञ को समाप्त करके कृत कृत्य हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर ताप सारने के भीतर मुनिवर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने, विष्णु तथा महेश ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ, वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुने शिरोमणे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष या स्त्री इस प्रसंग को सुनते हैं, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरण का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र से भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपास किया, कि तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार, बताता हूं, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहां रति के साथ कामदेव भी थे। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। उसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हैं। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता ना मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मार गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार वापस लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थीं, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म ले रखे थे।
उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और क्षण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले कि महाप्राज्य विदात, लोक सृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख पड़ा हुआ है, उसे मेरे सामने रखो, मैं सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही बोले, मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता, शिव ही सबके भरता, शिव ही सबके पालक और शिव ही संहारक हैं। वे ही परात्पर हैं, वे ही पर ब्रह्मा, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्दृश्य, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा और परमेश्वर हैं। सृष्टि, पालन, संहार, कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण से परे, माया से भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित, माया के स्वामी, प्रेरक, चतुर, सगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निद्वंद, भक्त परवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित, योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्भहारी, लोकेश्वर और सदा दीनवत्सल, ये सब शिव है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में ये विचार है कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वर यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें तो निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वो भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रतिम पूर्वक तपस्या करें। तात, शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा कि विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष, उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेष रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी तीन रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी, जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण, समय पाकर मैं और तुम दोनों सहपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर, अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो।
मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोषादि नियमों से युक्त हो 3,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत कृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अभय नील कमल खड़ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे महामाये जगदीश्वरे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन माते प्रसन्न होइए। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, संयम चित वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा कि दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा कि जगदम्बे महामाई, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए। प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कोई मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इनके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं। ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा कि प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापते, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया कि मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि आप जो चाहो वो मांग सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल कहानियां हैं या केवल
वो है वास्तव में, आप भक्ति से कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो। आज भी ऐसा नहीं है, युग तो बदलते रहते हैं, कभी द्वापर, कभी त्रेता, कभी सतयुग, कभी कलयुग, पर भक्ति आज भी कायम है, शक्ति आज भी कायम है। होना चाहिए कोई भक्त, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किन्नर हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो सकता है, भक्त होना चाहिए। आज भी सब कुछ पा सकते हो, आज भी आपको दर्शन दे सकते हैं, आज भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। घर में रहते हुए भी आपको बिल्कुल ऐसे रहना पड़ता है जैसे आप हो ही नहीं, तब चीजें मिलती हैं। और उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है वो बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप से लड़ना पड़ता है रोज। ठीक है। रोज आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, रोज आपको अपने आंसू अपने अंदर समेटने पड़ते हैं। क्योंकि कई बार परिवार की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर बाणों के तीर चलते हैं चारों तरफ से, है ना, बहुत सारी चीजें चलती है। लेकिन आपको अपने आंसुओं को अंदर समेटना पड़ता है, या चुपचाप कोने में जाके उन आंसुओं को चुपचाप वो करना पड़ता है, और फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, कोई बात नहीं। तब जाके चीजें प्राप्त होती हैं, ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, है ना। एक भक्त की विशेषता ये होती है कि लोगों को लगता है कि यार ये कितने खुश हैं, कितने मस्त हैं, कितने वो हैं, लेकिन उसको पता होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा होता है। उसको समझने वाला, उसके आंसू को देखने वाला कोई नहीं होता, केवल उसके और उसके गुरु के। तो वो उसके गुरु ही उसके आंसू को संभालते हैं, और वही उसको संभालते हैं। तो साधना पथ बहुत इजी भी है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि यहाँ लड़ाई अपनों से होती है, दूसरों से नहीं। और रोज होती है, 24 घंटे, 24, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। अब उस लड़ाई में आप कितना जीत पाते हो, नहीं जीत पाते हो, या उनकी कड़वी बातें सुन के, या उनके प्रेम में पड़ के, या मोह में पड़ के आप अपने रास्ते भटक देते हो, ये आपके ऊपर है ना। ये है। पूछना है कुछ, भारती? आपका ये स्पीकर सही करो, पर एक तो बहुत दिनों से ये वो डिस्टर्ब हो रहा है। आज न्यूमरोलॉजी क्लास भी है, तो भी सही करना है इसको। नहीं आ रही आवाज। आवाज ही नहीं आ रही। नहीं। क्या करके रखूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। करा। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर। अभी हाँ, अभी पहले से ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। मैंने कहा, ये आपने सही कहा कि पीछे खींचने के लिए हर चीज अपनाई जाती है। हाँ, सारे काम, क्रोध, मद, लोभ, सारी चीजें अपनाई जाती है आपके साथ। साम, दाम, दंड, भेद, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, फोर्सफुली ब्लैकमेलिंग, प्यार, गुस्सा, हर चीज अपनाई जाती है। ठीक है। मैंने आपको अभी 2 दिन पहले जो मैसेज किया था, वो विजय ने पढ़ा। हम्म। मतलब उसकी आदत, मैं सो गई थी तो मैसेज उसने पढ़ा, वो मुझे दिखा। क्योंकि आपका रिप्लाई मैंने चेक नहीं किया था, मैंने सुबह देखा। तो वो दिन से तो मुझे इतनी इमोशनल रील्स आ रही है, पूछो मत। हम्म। इंसान सामने से मुझे ऐसे बोल रहा है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। मैं मैं कुछ रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने कहा ना, यहाँ लड़ाई अपनों से होती है, और रोज होती है, हर पल होती है, हर घड़ी होती है। उसको सहन कर पाना बड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी चीज की ना। यहाँ रोज आपको जहर पीना पड़ता है। ठीक है।
कड़वी बातों का, इमोशनल बातों का, हर तरीके की बातों का। ऐसा था तो शादी क्यों की थी, पहले ही साधु बन जाती, ऐसा क्यों कर लेती, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन सुनने पड़ते हैं। ठीक है ना, मेरी क्या गलती है, तू जा रही है भक्ति की तरफ, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सुनने पड़े। लेकिन अगर उन सबको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ गए तो ठीक है, नहीं बढ़े तो बस खेल खत्म। यहाँ केवल एक शक्ति आपको संभालती है जिसको आप मानते हो, वो आपके इष्ट हो सकते हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अगर वहां पर वो, क्योंकि वो भी हर तरीके से आपकी परीक्षा लेते हैं। सोचो आप ब्रह्मा जी महादेव जी की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कि स्त्री पहुंच जाए, ऐसा कर दे। तो यहाँ पर ये भी तो करते हैं बहुत सारे छल कपट, है ना। कभी विजय आज नॉर्मल वे में, कभी दूसरे वे में सामने आएंगे एकदम इमरान हाशमी वाले वेश में, आपको अगर ये क्या हुआ, अचानक इसको क्या हुआ, है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि यार कोई भी होता है तो कभी एकदम शांत रहती है, वो किसी दूसरे रूप में सामने आने की कोशिश करती है, लेकिन जब उनको लगता है तो कुछ ही नहीं हो रहा, तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको फिर बहुत सारी चीजों को सहन करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, तो फिर आ जाता है। डिपेंड अपने ऊपर है। पेड़ खड़ा है तो आंधी भी आएगी, तूफान भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, बारिश भी आएगी, सब कुछ होगा। अब पेड़ के ऊपर है कि वो कितनी मजबूती से खड़ा रहता है। हल्की सी आंधी से भागता है, तूफान से भागता है, या बारिश से भागता है, या नहीं भागता है। कहते हैं ना कि ये वो वाला प्रेम है, ये वो वाली उस इष्ट या गुरु के साथ प्रेम होता है कि इसमें डूब गए, मतलब कहते हैं वैसे डूब गए तो इंसान मर जाता है, पर इसमें डूब गए तो तर जाते हैं, और इसमें बाहर निकल गए तो डूब जाते हैं। ये उल्टा प्रेम। ये प्रेम बिल्कुल उल्टा है। जो डूब गया वो तर गया, और जो बाहर निकल गया वो मर गया। यहाँ कहानी उल्टी है। चलो, राधे राधे, मिलते हैं नहीं, क्लास में।